फैमिली। सो आज मैं आपको देने वाली हूँ मेरे पंजाब वाले घर का होम टूर्स। वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सुबह सुबह उठते हम लोग प्लॉट में चले गए थे, धूप लग रही थी, इतना मज़ा आ रहा था। फिर गुरमन को स्कूल से पिक करने गए थे, उनके मैम का कॉल आया कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाओ, टीचर्स को मिलना है। इतने क्यूट बच्चे थे ना, प्ले स्कूल में क्यूट बच्चे होते हैं। यहाँ ये लोग बस का वेट करें, इनकी बस आने वाली है। और गुरमन अभी छोटा है तो वो जस्ट हम लोग इसलिए भेजते हैं उसको कि उसको थोड़ा दिल लग जाए। आफ्टर दैट हम लोग निकले सीधा मामा जी के यहाँ जाने के लिए, मतलब कि बवचित कोमल के घर। वहाँ पहुँचते विवेक ने दह घंटी परेशान कर दिया मामी जी को। सबको मिलने के बाद हमने मस्त चाय वाय पी, लंच किया। कल वाले ब्लॉग के नीचे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप अपने गांव वाले घर का अच्छे से होम टूर दो। लास्ट जब मैं यहाँ आई थी तब भी मैंने ब्लॉग किया था, अच्छे से होम टूर दिया था। इवन तब ज्यादा सामान था यहाँ पे, अब तो यहाँ कोई नहीं रहता। जैसे आपको पता चाचा जी की फैमिली शिफ्ट हो गई है, मम्मी रहती नहीं, ना भाई है ना पापा है, तो कोई नहीं रहता। लेकिन अभी जो भी है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हुआ करता था हमारा किचन, जहाँ पे हम लोग खाना वाना बनाते थे। बट यहाँ क्योंकि अब कोई रहता नहीं है तो पूरा खाली हो चुका है। यहाँ कोई नहीं रहता, बस जो मेरी दादी जी के कुछ बर्तन थे ना, उनके याद में हमने वो बर्तन ऊपर ही टांग के रखे हुए हैं इसलिए। और ये था हमारा हॉल एरिया, जहाँ पे हमेशा मेरी दादी जी का बेड रहता था और वो यही देखती थी। उसके बाद उनके डेथ के बाद यहाँ से वो बेड हट गया। और ये मम्मी की शादी का सोफा है, जो कि आई थिंक पहले इस रूम में था, लेकिन यहाँ हमने बड़ा सोफा लगा दिया तो वो वाला सोफा यहाँ आ गया है। तो यहाँ कोई रहता नहीं है, अगर कोई रहता तो यहाँ प्रॉपर एक सीटिंग एरिया हमने बना के रखा था। आपको ना छोटे छोटे हॉल दिख रहे होंगे पूरी दीवार में। इस पूरे हॉल में हमारी फोटोज लगी हुई थी, मतलब पूरी फैमिली की, दादी जी की, मेरे दादाजी की, हर एक बंदे की फोटो लगी थी। बट क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है, सिलाबन आती है, तो इसलिए फोटोज उतार के सारी अंदर रख दी है। यहाँ पे टीवी वगैरह लगा था, हम टीवी देखते हैं। यहाँ एलईडी लगी हुई थी, वो भी सब उतर गया। यहाँ बैठ के मैंने बहुत स्टडी की है स्कूल टाइम पे, यही बैठी रहती थी। और इस फोटो के लिए कल किसी ने पूछा था कि दीदी आपकी फोटो है। ये मेरी फोटो नहीं है, ये बवजीत की फोटो है, मतलब जो कोमल का भाई है, मेरा मामा का लड़का, उनकी फोटो है। ये वाला जो एरिया है ना, ये इसको क्या कह सकते हैं, गैरेज होती है ना, गैरेज। ये बेसिकली गैरेज था, जैसे जब स्कूटी बाइक होती थी वो खड़ी करने के लिए। बट क्योंकि मम्मी रहती नहीं है तो मम्मी को डर लगता, तो मम्मी ने इसको एक एज अ रूम सा बना दिया है, जैसे स्टूडियो रूम टाइप का होता है। यही बेड लगा दिया है। उस किचन में ना मम्मी को थोड़ा ऐसा होता है कि वो थोड़ा साइड में पड़ गया किचन, तो मम्मी ने यहाँ अपना छोटा सा एक बार में जैसे बनाते हैं चलती फिरती रसोई, वैसा वाला सिस्टम कर दिया है। और यहाँ गेट लगा के पूरा गैरेज कर दिया। इस घर में हम लोग 9 लोग रहते थे, मैं, मम्मी, पापा, साजन, उसके अलावा चाचा चाची, उनके 2 बच्चे, मेरी दादी, बब्बल दीदी और मेरी बुआ भी मोस्टली यही रहती थी। मेरी बुआ जी की जब आपके बाबा जी एक्सपायर हुए आप कितने साल के थे? तब मैं एक डेढ़ साल के। बाबा जी के बारे में खुशी को कुछ ज्यादा नहीं पता क्योंकि वो बहुत टाइम पहले एक्सपायर हुए थे। इसमें पेंट नहीं हुआ था। 1.5 साल की थी जब खुशी यही एक्सपायर हुई थी। हमारे गाँव की गली, उधर हमारी हवेली है, वो भी मैं आपको दिखा के लाती हूँ अभी थोड़ी देर में। ये मेरे बड़े दादा का घर है, वो छोटे वाले दादा का घर है। इनकी पूरी फैमिली में कोई नहीं आ रहता, सब अमेरिका शिफ्ट हो गया, तो इसलिए मेरी दादी जी अभी आई हैं, तो वो घर का कुछ काम करवा रही हैं, सफाई वगैरह। गाइज ये वो गली है जहाँ हमारे पूरे मतलब अपने भाइयों की गली है, मतलब ये सारे मेरे दादा दादी की, और ये मेरे बाद ही बनी है। लेकिन यार पंजाब में आज भी लैंड इतनी है, मतलब इतनी लैंड है कि जहाँ तक मेरा उधर नजर जा रही है ना, हाँ। आप देखोगे वहाँ लैंड ही लैंड है। वो जो मंदिर है ना, वो मंदिर है जहाँ हमें जाती। ये हवेली मेरे बाद ही बनी है। ये डॉगी मेरे बाद है, मुझे देख रहा है बहुत घूर घूर के। यार हड्डा तो बचे ही नहीं थे, शिट, ये हड्डी हवेली है। हमारी हवेली खुली थी, ऊंची सी लगती थी, यहाँ पेड़ थे, यहाँ लहसुन लगी थी, मैं सब चेंज होगा। पीछे हमने वो रखी थी भैंस। तो इसमें एक में मम्मी बोल रही है कि एक पार्टीशन में घर यहाँ पे बना लेते हैं, तो खुशी मना कर रही है। पीछे जगह छोड़ सकते हैं। मम्मी कह रही है कि पीछे ही छोड़ेंगे, आगे की तरफ घर बनाएंगे। बहुत अजीब लग रहा है ये सोच के यार, ये वही हवेली हमें घर घर खेलने आती, कितनी सुननी, मतलब इसके डलने के चक्कर में हमारी हवेली ऐसी होगी, मतलब बिल्कुल खत्म। यहाँ पेड़ थे, इतना सुंदर पूरा एरिया था, ये बाउंड्री कर रखी है अच्छे से हमने। बाबू रहने से ही होता है, लेकिन सब कुछ अगर रहता है इंसान तो सब कुछ हो जाता है। आई थिंक 10 साल से तो यहाँ कुछ हुआ ही। गाइज ये सारे हमारी अपनी है, ये सबसे बड़े दादाजी की है, ये हमारी है, ये छोटे दादाजी की, उनसे छोटे की, मतलब ये पूरी गली हमारी है, वहां से लेके घरों तक ये सारी हमारी है। बैनामा अपने पास ही है इसका सबका, मेरे परदादा जी की है ना,